हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ब्रेल लिपि और वेल्क्रो है। ये जो दो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक से आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन हर सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक आपका 2 है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन श्योर है कि पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ब्रेल लिपि और वेल्क्रो से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके ईवीएस में। ठीक है, तो इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके 2 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाए ब्रेल लिपि और वेल्क्रो से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेल लिपि है क्या। ठीक है, लुई ब्रेल फ्रांस के शिक्षक थे जिन्होंने अंधे लोगों को लिखने व पढ़ने के लिए एक लिपि विकसित की जिसका नाम ब्रेल लिपि है। ठीक है, ब्रेल लिपि जो है ये पहले नहीं थी, इसको जो है किसी ने विकसित किया था। तो वो कौन थे? वो थे लुई ब्रेल जो कि फ्रांस के एक टीचर थे। ठीक है, और उन्होंने अंधे लोगों के लिए लिखने और पढ़ने के लिए एक लिपि विकसित की थी जिसका नाम ब्रेल लिपि, यानी कि जो लुई ब्रेल थे फ्रांस के, उन्होंने इसको जो है विकसित किया था। इस लिपि का जो है आविष्कार इन्होंने ही किया था, लुई ब्रेल ने। और यही वजह है कि लुई ब्रेल के नाम से ही इसका जो है इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि हुआ है। ठीक है, एग्जाम में, हर सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से कि ब्रेल लिपि के जो है आविष्कारक कौन है, तो वो है आपके लुई ब्रेल। ठीक है, और कहाँ के हैं? वो फ्रांस के हैं। ठीक है, कहीं भी अगर ब्रेल लिपि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सीधा समझिए कि यहाँ इनका जो संबंध है लुई ब्रेल का, वो ब्रेल लिपि से है। ब्रेल से आप समझ सकते हैं कि इनका जो संबंध है ब्रेल लिपि से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लुई ब्रेल को नेत्रहीनों के मसीहा के नाम से जाना जाता था। जो लुई ब्रेल थे खुद वो जो है नेत्रहीन थे, इनको जो है नेत्रहीनों का मसीहा माना जाता था। इनकी ब्रेल प्रणाली आज भी अंधे लोगों के लिए आंखों का कार्य करती है। इन्होंने बहुत पहले जो है ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किया था वो आज भी जो है प्रचलन में है। आज भी लोग जो है उसका यूज करते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता उसी के सहारे लोग पढ़ाई करते हैं जो देख नहीं पाते हैं। अब बात करें लुई ब्रेल की जो है इनकी आंख जो है कैसे खराब हो गई थी, क्योंकि ये जो जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए हैं। ठीक है, बाद में इनको दिखाना बंद हुआ है, तो कौन सी वजह थी उसको डिस्कस करते हैं। जब वो 3 साल के थे, ठीक है, तब अपने उनके जो माता पिता हैं उनके औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कोई औजार था नुकीली, ठीक है, वो जो है उनकी आंखों में चली गई थी। इसकी वजह से उनमें जो है उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। इनकी जो रुचि थी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा थी, तो ये जो है नए नए तरीके ढूंढने लगे कि किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि दिखाई तो पड़ता नहीं था। ठीक है, तो ये सोचने लगे कि किस, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता तो हम किस तरीके से पढ़ें कि ताकि हम पढ़ सकें। ठीक है, बाद में इन्होंने एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के बाद इन्होंने एक तरीका निकाला। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो इनको आवश्यकता पड़ी पढ़ने की, तो इन्होंने आविष्कार कर डाला किसका? ब्रेल लिपि का। ठीक है, तो इन्होंने एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है। लुई ब्रेल से पहले जो है, यानी जो ब्रेल लिपि थी उससे पहले जो है लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती थी ये। ठीक है, ब्रेल। अंधे होने के बाद लुई ब्रेल ने हार नहीं मानी और एक पादरी की मदद से रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स में दाखिला ले लिया। वहाँ पे एडमिशन ले लिया एक पादरी की मदद से। रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स उस टाइम का जो है एक बहुत ही फेमस विद्यालय था। उन्होंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया और एक दिन उन्होंने सुना कि कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने एक ऐसी लिपि बनाई जिसे टटोल कर पढ़ा जा सकता है, लेकिन उन्होंने वो लिपि सैनिकों के लिए बनाई थी। यानी कैप्टन जो चार्ल्स बार्बर हैं, इन्होंने एक लिपि बनाई तो अंधों के लिए, लेकिन जो है वो सिर्फ सैनिकों के लिए, जो सैनिक देख नहीं पाते थे उनके लिए उन्होंने लिपि बनाई, इसे सामान्य लोगों के लिए नहीं बनाई। ठीक है, लुई ब्रेल ने उनसे मुलाकात की और उसमें संशोधन किए और कई संशोधनों के बाद 1829 में उन्होंने 6 बिंदुओं वाली कई लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। लुई ब्रेल ने उनसे मुलाकात की और उसमें संशोधन किए और कई संशोधनों के बाद 1829 में इन्होंने 6 बिंदुओं वाली लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। जो लुई ब्रेल थे उन्होंने, जो कैप्टन थे जिन्होंने सैनिकों के लिए ये जो है लिपि का आविष्कार किया था, उनसे मिले, उनसे जो है इन्होंने कहा संशोधन के लिए कि इसमें कुछ संशोधन करें आप। तो जो है बहुत कहने के बाद उन्होंने संशोधन किया। संशोधन करने के बाद 1829 में उन्होंने 6 बिंदुओं वाली लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। 6 बिंदु वाली, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रेल लिपि होती है उसमें कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ही पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में, जिसको स्पर्श करके या टटोल कर जो है आपका जो है पढ़ा जाता है। यानी जो अंधे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, वो जो बिंदु होते हैं उन्हीं को जो है स्पर्श करके जो है पढ़ते हैं। ठीक है,
ब्रेल लिपि एक ऐसी पद्धति है जिसका उपयोग अंधे व्यक्ति छू कर प्रयोग में लाते हैं। हमने बताया था कि जो अंधे लोग होते हैं वो उसको छू कर जो है प्रयोग करते हैं। ब्रेल लिपि से पहले अंधे लोगों की पढ़ाई वेलेंटीन हाउ नामक लिपि से की जाती थी। एक जो है लिपि थी जिसका नाम था वेलेंटीन हाउ। ये जो है एक लिपि थी, इसके लिपि के माध्यम से जो अंधे लोग हैं वो पढ़ाई करते थे ब्रेल लिपि के आने से पहले। एक मोटे कागज पर नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। एक कागज होता है, ठीक है, ऐसे जो है उसमें 6 बिंदु उभारे जाते हैं इस टाइप के, ठीक है, लाइक दिस उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। जैसे ये बिंदु है तो उसमें उंगलियों के सहारे ऐसे स्पर्श करके पढ़ते हैं, क्योंकि दिखाई तो पड़ता नहीं है, ठीक है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। जो है 6 बिंदुओं को के सहारे जो स्पर्श करके पढ़ा जाता है वो क्या कहलाता है? 6 बिंदु होती है। आपको समझ में आ गया कि ब्रेल लिपि कहलाती है, ठीक है। जैसे 6 बिंदु है वहाँ पे आपका जो है एक पेज टाइप में है, एक पेपर टाइप में है, उसमें 6 बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। उसी को जो है स्पर्श करके पढ़ते हैं तो वही क्या कहलाती है? आपकी ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 6 बिंदुओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो लुई ब्रेल दिवस। या फिर ऐसे पूछ लें कि लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो एक पूछा जाता है, और ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, ठीक है, या जो है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है वेलक्रो से ही। वेलक्रो से भी एक क्वेश्चन आता है हर सीटेट एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। वेलक्रो एक बेहद ही कॉमन आइटम है। अक्सर बच्चों के स्कूल शूज या फिर छोटी गुड़िया की फ्रॉक में वेलक्रो का इस्तेमाल किया जाता है। वेलक्रो जो होता है उसका जो इस्तेमाल होता है जैसे छोटी गुड़ियों की फ्रॉक होती है, या फिर जो है बच्चों के जो स्कूल होते हैं या शूज होते हैं, जैसे होता है ना चिपकाने वाला, उसको ही वेलक्रो कहते हैं, ठीक है। तो उसमें यूज किया जाता है। हम सभी ने कई जगहों पर कपड़ों या जूतों में वेलक्रो लगी हुई देखी होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे जो चप्पल हैं या जूते हैं या जो बैग्स आते हैं उसमें वो वेलक्रो आप तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, पहले जो है काफ़ी टाइम में देखने को मिलते थे, ठीक है। काफ़ी टाइम पहले जो है ये वेलक्रो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। कोई भी बैग हो तो उसमें जो है वेलक्रो लगी रहती थी चिपकाने के लिए। अब जो है हर जगह चेन लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो है वेलक्रो बहुत देखने को मिलती थी। अब शूज़ में क्या है कि आपके लेस लगे होते हैं, फीते लगे होते हैं, तो अब वेलक्रो नहीं दिखाई पड़ते। पहले का टाइम जो था लगभग आज से 10-12-15 साल पहले, तो वेलक्रो बहुत ज़्यादा चलन में था, ठीक है। अक्सर लोग वेलक्रो को बहुत अधिक तवज्जो नहीं देते, जबकि यह बेहद ही काम की चीज़ है। आप सभी को पता है कि अब कोई वैसे ज़्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि अब हर जगह चेन जो है यूज होता है। इसकी खोज करने की कहानी बड़ी ही रोचक है। 1948 की एक घटना है। एक दिन जॉर्ज मिस्ट्रल अपने डॉग के साथ वॉक करके लौटे थे, ठीक है, इनकी तो अलग ही कहानी है। ये जो है अपने डॉग के साथ वॉक करके लौटे थे तो उन्होंने पाया कि उनके डॉग और उनके खुद के कोट के ऊपर कुछ बीज जैसा चिपका है, यानी छोटे छोटे जो है बीज टाइप के जो है उनके कपड़ों में चिपके हुए हैं। जॉर्ज मिस्टर ने बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार देखा तो सिंपल सी बात है, को हैरान रह जाएंगे, ठीक है। इन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मिस्टर को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का, और इसका आविष्कार हो गया। आज दुनिया भर में वेलक्रो का उपयोग किया जाता है। यानी जो है ये एक तरीके से पौधे का जो है एक पौधा होता है, ठीक है, वो घूमने गए होंगे तो बहुत सारे पौधे रहे होंगे, तो उसके बीज से निकले होंगे, तो जो वेलक्रो के बीज हैं उनके कपड़े में चिपक गए, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो उनको जब ध्यान से देखें तो उनके जो बीज होते हैं उसमें छोटे छोटे हुक टाइप में होते हैं। जैसे मान लीजिए बीज है तो उसमें हुक टाइप में ऐसे निकला हुआ था, ठीक है, तो वही आप चिपक गया था। तो उसको देख कर ही इनके माइंड में जो है एक आइडिया है कि इसको जो है हम यूज कर सकते हैं अपने कपड़ों में या फिर जो भी चीज़ें यूज वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका आविष्कार हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेलक्रो के आविष्कारक कौन है, तो जॉर्ज मिस्टल हैं, ठीक है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेलक्रो हो गया, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है ब्रेल लिपि से पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो है 6 बिंदु होते हैं। इसको छू कर, टटोल कर या फिर जो है स्पर्श करके पढ़ा जाता है। ये जो है अंधे लोगों के लिए यूज में आता है। इसकी जो खोज है वो आपको पता है जो है लुई ब्रेल है, ठीक है। तो बस ये 2-3 पॉइंट आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।